अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि फ़ोन टेढ़ा, लेकिन अब जैसा भी है आप लोगों को ये वीडियो देखनी पड़ेगी और मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन खैर फुल हम लोग पसीने से भरे हुए हैं क्योंकि अजी जुलाई का एंड चल रहा है और अभी पता नहीं और कितनी गर्मी पड़नी है। सॉरी, जून का एंड चल रहा है, जुलाई आने वाला है और इतनी कोई शदीद किस्म की मुझे गर्मी लग रही है कसम से। मुझे पसीने से ना नुचड़ रहा है मेरा पसीना, कहते हैं ना शोरबा बह रहा है मेरा। तो खैर उस बात को आप छोड़ें। बात यह है कि मैंने आज आप लोगों से एक बहुत ही, देखें ज़रा अपने ऊपर लाइट मार रही है, बहुत ही कोई अल्लाह किस्म की स्टोरी शेयर करनी है। मेरे साथ बचपन में बहुत हादसे पेश आए क्योंकि मैं एक तारे ज़मीन वाला बच्चा थी और मैंने कहा कि क्यों ना आज आप लोगों के साथ वो कहानी शेयर करूं और तुम लोगों को भी हंसाऊं, क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई और वो मुझे कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ही मज़े की और फ़नी बात है और ये तुम्हें अपने फॉलोअर्स और अपने सब्सक्राइबर्स के साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो ये सिर्फ मेरा इस वाले यूट्यूब चैनल का एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट है। तो अगर आप लोगों इस तरह का मज़ीद कॉन्टेंट देखना चाहते हैं, मैं खो ना जाऊँ कहीं, तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो इतने ज़्यादा लोग देखते हैं, सब्सक्राइबर इतने थोड़े, दिल दुखता है यार, फिर कंटेंट बनाने का दिल नहीं करता। तो सपोर्ट करो, अपने घर वालों से भी जाके मुझे सब्सक्राइब कराओ। अब मैं तुम लोगों को सुनाती हूँ वो कहानी जो मेरे साथ बचपन में पेश आई थी। बचपन में कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन तो बहुत सारे थे जिनमें मैंने बहुत डम हरकतें की हैं, क्योंकि मैं अभी ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं एक तारे ज़मीन वाला बच्ची थी, तो मैंने बहुत डम हरकतें की हुई हैं। लेकिन मैंने प्यारा था, ये प्यारी नहीं थी, सॉरी क्या बच्चा ईशान था उसका नाम, मैं थी आमना। स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन मैं हरकतें वही वाली करती थी। मैं जो सवाल होता था वही जवाब में लिख के आ जाती थी। खैर इस बात को छोड़ो, मैं बात शुरू करती हूँ। एक रैंडम दिन था। रैंडम दिन मैं ना गई स्कूल, वैन में बैठ के हम जाते थे। वैन का टाइम बड़ा मजे का होता था लेकिन हमने उसको छोड़ दिया। नहीं मैम, पहले क्लास तक था, कौन सी क्लास? मैं आदित्य कुमार 6th क्लास। आदित्य कुमार 6th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक, चलें आई बैंगन। बेंगन। अच्छा, मेरी क्लास, यार मुझे क्लास ऐसा याद नहीं है लेकिन आई थिंक सो 6 ये 5-6 के दौरान ही मैंने बहुत डम हरकतें की हैं, या 3 थी, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, हम बड़े थे, बड़ी लड़कियां थी सारी हम लोग। तो मैं तो अपनी क्लास में सबसे लंबी थी क्योंकि मैं लाइन के सबसे एंड पे खड़ी होती थी और मुझे फिर भी सब कुछ नजर आ रहा था। मेरी मामा कहती थी तुम सबसे ही बड़ी लगती हो, लेकिन इस चीज़ का उन लोग, मामा कहती थी कि तुम्हें प्राउड करना चाहिए कि तुम्हारी हाइट लंबी है। और मुझे इस चीज़ पर फील होता था कि मेरी हाइट क्यों लंबी है, क्योंकि मैं उनमें अलग ही दिख रही होती हूँ। तो मुझे बड़ी देर इस चीज़ का वो रहा है, क्या समझ लेना, गिल्टी रही है कि मेरा कद इतना लंबा क्यों। लेकिन अब आके अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब मैं इतनी ज़्यादा मोटी हूँ, मेरा इतना ज़्यादा वेट है, लेकिन वो मेरी हाइट में बहुत ज़्यादा कवर हो जाता है। लेकिन स्टिल अगर मैं छोटी होती तो बात कहाँ चली जाती। तो दिन का आगाज़ कर रही थी मैं आप लोगों की कहानी के साथ कि ऐसा हुआ कि स्कूल गए। स्कूल का दिन बड़े आराम से गुजर रहा था। कोई भी चवलें मार देती थी, टीचरों से चपेड़ा चुपड़ा पड़ जाती थी, ये तो मेरे लिए आम बात थी। लेकिन एक दफ़ा ना ऐसे हुआ कि हमारी जो क्लास थी ना, उसको बड़ा ये था कि भाई एक दूसरे की हम लोग शिकायतें लगाते थे। हम लोग लड़कियां ना चापलूसियाँ बड़ी ज़्यादा करती थी, चमचियाँ थी। मेरे अंदर तो इतनी होश नहीं थी, लेकिन मेरी क्लास की लड़कियां, अगर तुम लोग भी व्लॉग देख रही हो ना तो शायद तुम लोग को ही कहे। फिर हुआ कुछ यूँ कि एक दिन हम सब ने प्लान बनाया कि हमारी जो स्कूल की प्रिंसिपल है और डीन और जो सारे हैं ना, वो बड़ा तंग है इस बात से कि हम लोगों में कोई यूनिटी नहीं है, हम लोगों में कोई इखलाक नहीं है, हम लोग एक दूसरे का लिहाज नहीं करते। तो हमने कहा कि हम ना कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि हम लोग को, टीचर को लगे कि हम में बहुत यूनिटी है और इस चीज़ को प्रूफ हो जाए एक दफ़ा के वाक़े से कि हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं। तो हम लोगों ने बैठ के ना एक दफ़ा प्लान किया कि हम मैम को कहेंगे कि मैम ये वाक़या हुआ था और उसमें सब ना, जिस तरह वो कौन से वो भाइयों वाली थी मिसाल, उसे क्या कहते हैं, यूनिटी स्ट्रेंथ वाली जो कहानी हमने सुनी है बचपन में, हमने कहा वही वाला काम करते हैं कि भाई इकट्ठे होगा तो कोई हमें तोड़ नहीं सकेगा। तो हम लोगों ने सबने प्लान बनाया कि एक लड़की शिकायत लगाएगी और सब लड़कियाँ कहेंगी ये हमने किया, ताकि किसी एक पे बात ना आए। हम लोग सब पक्के हो गए, हम पूरे पहले लेक्चर से लेकर तीसरे चौथे लेक्चर तक ये प्लानिंग करते रहे। तो जी अचानक से ऐसा हुआ, मैम आई। मैम का नाम था मिस सादिया असगर। वो बहुत पक्की थी, उनको बच्चे को ऐसे देख के पकड़ लेती होती थी। तो ना अब हम लोगों ने प्लान किया हुआ था कि भाई जैसे ही मैम आएंगी हम लोग वो वाक़या, लड़की अपने से कहानी सुनाएगी। वो कहानी ये थी कि उसको कहीं चोट लग जाएगी। तो मैम आई, उसने आके कहा मैम मुझे ना किसी ने थप्पड़ मारा है, मुझे नहीं पता चला मुझे वो थप्पड़ किसने मारा है। तो मैम कहती है आज तो मैं पता करा के जाऊँगी थप्पड़ किसने मारा है। अब हम लोगों ने ये प्लान बनाया हुआ था कि तुम कैफे रेम से बाहर जा रही हो। हम लोगों ने ये प्लान बनाया हुआ था कि हम मैम को कहेंगे कि एक बच्चा खड़ा होगा कहेगा मैम मैंने मारा, दूसरा बच्चा खड़ा होगा कहेगा मैम मैंने मारा, तीसरा बच्चा खड़ा होगा कहेगा मैम मैंने मारा। सारे इकट्ठे खड़े हो जाएंगे और मैम किसी एक को सिलेक्ट नहीं करनी पड़ेंगे और इस तरह हमारी मिसाल बन जाएगी ज़िंदगी में। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, पूरी क्लास की, पूरी दुनिया में मिसाल बन जाएगी। ठीक है, हम लोग इस मैम आई, मैम को वाक़या सुनाया। देन पहली बच्ची थी मैं जो खड़ी हो गई। मैंने कहा मैम मैंने किया। यकीन मानो अगले 20 मिनट तक कोई नहीं खड़ा हुआ और मुझे पूरा आधा घंटा मैम से गालियां पड़ती रही इस बात पे। और मैं क्या कुछ नहीं पड़ा भाई मुझे। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। मैंने कहा यार ये मैंने क्या हरकत किया, मैं क्यों पहले खड़ी हो गई हूँ।
और बेशक सबने मिलके इसके साथ प्रैंक किया ओके ये पागल सी है इसको पागल बनाते हैं, खड़ी होएगी चुप हो जाएगी हम। अब वो लड़की जिसने शिकायत लगाई थी वो भी सबको ऐसे मुड़ मुड़ के देख रही, कोई खड़ा क्यों नहीं हो रहा। मैं भी देख रही हूँ, कोई तो खड़ा होकर बोलेगा कि मैंने किया मैंने किया। मैंने कहा यार मैम ने मुझे इतना जलील किया, तुम्हारी तो हरकतें नहीं सही, तुम तो ये तुम तो वो तुम तो ऐसी तुम तो वैसी। उसके बाद मैं कोई 1.5 महीना इस बात पे शर्मिंदा रही, क्योंकि मैं वो बच्चा थी जो टीचर की नज़रों में कभी नहीं आती थी। लोग क्लास फेलोज़ के प्रेशर में आके मैंने उनको कह दिया कि भाई मैंने किया। तो मैं इतनी देर मैम से मुंह ना मिला सकूं। फिर मैंने क्लास फेलो से पूछा, मैंने कहा तुम लोग खड़े क्यों नहीं थे? कहता यार हमें डर लगने लग गया था। और बहन की टक्कर, तुम लोग को डर लग रहा था तो तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसका भी वैसे ये हाल है, इसको कोई भी पागल बना के चला जाता है। इसके दो मतलब देखो ये बात तो है, देखो फ्रेंड्स स्नेक्स होते हैं, ये बात लिखी पड़ी बात है, इसको नहीं समझ आती। इसके साथ अभी भी हैंड हो जाते हैं नहीं, मुझे अभी भी आके समझ आ गई है, ठीक है। अब थोड़ी मी एंड फ्रियाल और ओनली फ्रेंड्स। और गर्मी में हमारा बहुत बुरा हाल हो रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और आप लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया पेश है तो मुझे ज़रूर बताएं। मेरे पास एक बहुत बॉम्बास्टिक किस्म का वाकया है, वो सुनना है तो कमेंट में बताना पड़ेगा। अल्लाह। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें, कमेंट कर दें और फ्रेंड्स स्नेक का कमेंट कर दें। बाय।